हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र में टॉपिक ब्लड ग्रुप्स, रुधिर वर्ग का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में टॉपिक ब्लड ग्रुप का अध्ययन करेंगे। टॉपिक है ब्लड ग्रुप। स्टूडेंट्स, नेचर या अर्थ पर उपस्थित सभी मनुष्यों का ब्लड ग्रुप समान नहीं होता है। ब्लड ग्रुप को अध्ययन के लिए वंस अगेन अध्ययन के लिए दो सिस्टम में विभक्त किया जाता है। देखो, फर्स्ट है एबीओ सिस्टम, सेकंड आरएच सिस्टम। फर्स्ट एबीओ सिस्टम, एबीओ तंत्र बोलेंगे हिंदी में। सेकंड है आरएच सिस्टम, इसको बोल देंगे आरएच तंत्र, इसको एबीओ तंत्र। पहला अगर हम लें एबीओ सिस्टम, पहला था इसमें खोजकर्ता। सर्वप्रथम इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थी? जब मेंडलवाद की पुनः खोज हुई थी, सन 1900 में ही इसकी खोज मानी जाती है। दूसरा है एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर एबीओ सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप्स इंक्लूड किए गए हैं, या बोल सकते हैं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। देखो, इसमें है फर्स्ट है ब्लड ग्रुप ए, सेकंड को हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी, थर्ड को बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी, फोर्थ को बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के होते हैं, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। अगर हम पहला देखें ब्लड ग्रुप ए, इसमें जो एंटीजन पाया जाता है वो तो होता है ए। एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर है। सेकंड, जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है बी। नेक्स्ट, जीनोटाइप पहले भी पढ़ के आए हैं, इसके 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, आई ए
I0, यानी I क्या कर रही है, ब्लड ग्रुप का नियंत्रण करती है। दूसरा अगर हम देखें ब्लड ग्रुप B, इसमें जो एंटीजन होता है वो B कहाँ होता है, वही आरबीसी की सतह पर। दूसरा है इसमें जो एंटीबॉडी होता है वो होता है A, इसके जो जीनोटाइप होते हैं, जीन प्रारूप, वो होते हैं IB, I0। तीसरा अगर हम देखें नेक्स्ट ब्लड ग्रुप A, वंस अगेन थर्ड ब्लड ग्रुप AB, इनमें जो एंटीजन है वो बोथ A व B, यानी A व B दोनों होते हैं। एंटीबॉडी इनमें नहीं पाए जाते, यानी अभाव होता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट इनका जो जीनोटाइप होता है वो है IA, IB। लास्ट है ब्लड ग्रुप O, इनमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी एंटीजन का क्या होता है, अभाव होता है। इनमें जो एंटीबॉडी होते हैं वो दोनों होते हैं बोथ A एंड B। इसका जो जीनोटाइप होता है, जीन प्रारूप, वो होता है I0, दोनों रूप में इसको दर्शा सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी और कैपिटल लेटर में भी। सामान्यतः ये स्मॉल लेटर में हम दर्शाते हैं क्योंकि ये अप्रभावी के रूप में है। अब देखो एक टेबल के रूप में इसको दर्शाएं हम, टेबल में सीरियल नंबर, दूसरा है ब्लड ग्रुप, तीसरा एंटीजन जो कि आरबीसी की सतह पर है, एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा में उपस्थित है, तीसरा हम देखें कैन गिव ब्लड टू, यानी किसको रुधिर दे सकते हैं, कैन टेक ब्लड फ्रॉम, किससे ब्लड ले सकते हैं। ये तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ब्लड ग्रुप A, B, AB, O। इसमें एंटीजन A है, इसमें B है, इसमें दोनों हैं, इसमें अभाव है यानी एब्सेंट है। इसमें है B, A, इसमें एंटीबॉडी होते हैं, एब्सेंट ध्यान में रखना है। इसमें दोनों होते हैं A व B। किस किस को दे सकता है, A को दे सकता है, AB को दे सकता है। ये B वाला किसको दे सकता है, B व AB को दे सकता है। ये केवल AB को दे सकता है, ये सभी को दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है। सभी को दे रहा है इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। अभी किससे ले सकता है, ये A से ले सकता है, O से ले सकता है, ये B से ले सकता है, O से ले सकता है, ये सभी से ले सकता है, A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, ये केवल O से ले सकता है। अब देखो दो बिंदु इसमें निकल के आते हैं, एक यूनिवर्सल डोनर, एक आता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो यूनिवर्सल डोनर तो ये है ये AB, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है, यूनिवर्सल डोनर तो है O। वंस अगेन यूनिवर्सल डोनर O, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है, AB, जो सर्वाधिक ग्राही यानी सभी से जो ले सकता है ब्लड। अब देखो इसमें दो बिंदु निकल के आएंगे, एक है यूनिवर्सल डोनर, हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक दाता, ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, क्योंकि इसमें एंटीजन का अभाव होता है। ये तो पहला है। अब देखो दूसरा है यूनिवर्सल रिसेप्टर, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक ग्राही, किसे कहेंगे,
ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, यानी प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है देखो RH सिस्टम। पहला तो इसमें भी परिचय लेंगे। खोजकर्ता 2 वैज्ञानिकों ने खोज की है, कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर। कब की है? 1940। किसमें की है? देखो रिसस बंदर में, ऐसे लिखेंगे रिसस मंकी। RH आ रहा है, पहले दोनों अक्षर, इस बेस पर इस सिस्टम का नाम रखा गया। जिन RH फैक्टर, या इसे क्या बोल देंगे, RH एंटीजन एक ही है, यानी एंटीजन ही है RH फैक्टर या RH एंटीजन। RBC की सरफेस पर हैं, RBC की सतह पर पाए जाते हैं, क्योंकि सभी एंटीजन कहाँ हैं? RBC की सतह पर है। ये भी एंटीजन है तो ये भी कहाँ है? RBC की सतह पर है। किस जीव में खोजा है? रिसस बंदर में खोजा है। इसलिए रिसस का पहले दोनों अक्षर RH हैं, इसलिए RH सिस्टम। किन 2 वैज्ञानिकों ने? कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने इसकी खोज की है। अब देखो जिनमें RH एंटीजन प्रेजेंट है उन्हें RH पॉजिटिव कहेंगे। भारत में लगभग 93% लोग, भारत की स्थिति है ये, विश्व में लगभग 85% है, परंतु भारत में लगभग 93% है जिनमें RH एंटीजन या फैक्टर भी बोल सकते हो आप, ये एब्सेंट है यानी नहीं पाया जाता है, उनको बोलेंगे RH नेगेटिव। कितने हैं भारत में? 7% लोग ऐसे हैं कुल जनसंख्या का जो कि क्या है? RH नेगेटिव हैं। अब देखो एक जटिलता पाई जाती है, एक है पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड। यदि इसको हम मेल लें, इसको लें फीमेल, यदि मेल RH पॉजिटिव है, फीमेल RH नेगेटिव है, इन दोनों से यदि प्रोजेनी RH पॉजिटिव उत्पन्न होती है, कौन सी? प्रथम संतति। ध्यान ये रखना कि ये ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसी महिला जिसकी शादी एक ऐसे पुरुष से होती है, या ये बोल सकते हैं एक ऐसी महिला जो कि RH नेगेटिव है यानी RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, परंतु इसकी शादी एक ऐसे पुरुष से होती है जो कि RH पॉजिटिव है। यदि इससे उत्पन्न संतति RH पॉजिटिव है, यानी यहाँ एंटीजन नहीं है, यहाँ एंटीजन है, यानी संतति में ये एंटीजन कहाँ से आया है? पिता से आया है, क्योंकि पिता कैसा है? RH पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही प्रसव प्रक्रिया होगी, शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया होगी, उसमें माता व बच्चे का ब्लड मिक्स होता है। ये मिक्स होने पर विपरीत एंटीजन होने के कारण कुछ एंटीबॉडी बनेंगे माता की देह में, वो एंटीबॉडी बच्चे पर प्रभाव दर्शा सकते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम प्रसव के समय, प्रथम संतति का जैसे ही जन्म होगा उस समय एंटीबॉडी कम बनते हैं, वो कम एंटीबॉडी बच्चे को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाना पाते हैं, इसलिए प्रथम संतति सामान्य होती है। प्रथम संतति सामान्य उत्पन्न होती है क्योंकि प्रथम संतति के समय माता की देह में कम एंटीबॉडी बनते हैं, एंटीबॉडी कम मात्रा में बनते हैं, जो कि बच्चे या गर्भ बोल सकते हो, बच्चे को
हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं। देखो ये तो पहली स्थिति है। अगर सेकंड प्रोजेनी भी ऐसी हो, सेकंड प्रोजेनी यानी द्वितीय संतति, वो भी यदि आर एच पॉजिटिव हो तो ये ध्यान रख लेना, द्वितीय संतति भी आर एच पॉजिटिव होने पर वह जन्म के समय या जन्म से पहले मृत हो जाती है, क्योंकि कुछ एंटीबॉडी प्रथम संतति के समय माता की देह में बने थे, वह कुछ द्वितीय संतति के समय बनते हैं, अर्थात एंटीबॉडी द्वितीय संतति के जन्म के समय अधिक होते हैं, जो विकसित गर्भ या शिशु की आरबीसी को भ्रष्ट कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे शिशु जन्म के बाद या जन्म से पहले मृत हो जाता है। अब देखो ये शिशु कैसा होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस विकार से ग्रसित होता है। इस विकार से ग्रसित होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस विकार से ग्रसित होता है। अब देखो इसका अर्थ अगर हम देखें, एरिथ्रो किसके लिए शब्द लेते हैं, आरबीसी के लिए, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। सेकंड है ब्लास्टोसिस, इसका होता है ब्लास्ट होना, ब्रस्ट होना। सेकंड है फीटेलिस, इसको बोलेंगे 2 माह का बच्चा। पहले परिवर्तन के चैप्टर में आया आपके फीटस, जब बच्चे में बाह्य नाक नक्श विकसित हो जाते हैं और एक छोटे मनुष्य की तरह दिखाई देने लगता है, उसे फीटस कहते हैं। जब बच्चे में या विकसित गर्भ में बाह्य नाक नक्श विकसित हो जाते हैं, एक छोटे मनुष्य की तरह दिखाई देने लगता है, उसे फीटस कहते हैं। तो ये रोग है उस बच्चे को, कौन से को, द्वितीय संतति को, क्योंकि उस समय कुछ तो पहले वाली संतति के समय एंटीबॉडी बने वो माता के ब्लड में ही है, कुछ द्वितीय वाले में बन जाती हैं, यानी कहने का अर्थ है एंटीबॉडी अधिक हो जाती हैं। ये अधिक एंटीबॉडी इस बच्चे की आरबीसी को क्या कर देती हैं, ब्लास्ट कर देती हैं, ब्रस्ट कर देती हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। देखो नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग या विकार से ग्रसित बच्चे को रिसस बेबी या रिसस शिशु या रिसस चाइल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो एक ही अर्थ है सभी। ये बच्चा मृत किसके कारण हो रहा है, आरएच एंटीजन के कारण मृत हो रहा है। इस आरएच एंटीजन की खोज किस में हुई थी, रिसस मंकी में हुई थी, इसलिए इस विकार से ग्रसित बच्चे को रिसस शिशु कहते हैं, क्योंकि आरएच एंटीजन के कारण ये मृत हो रहा है।
RH फैक्टर के कारण ये मृत हो रहा है, ये फैक्टर रिसस बंदर में खोजा गया था, इसलिए इसको रिसस। अब देखो इसका उपचार क्या है या निदान बोल सकते हैं। माता को प्रथम संतति के जन्म या जन्म के 24 घंटे के भीतर anti-RH इंजेक्ट करना, ये क्या करेगा, एंटीबॉडी नहीं बनने देता है। सो ये दोनों सिस्टम कंप्लीट हुए। ये थोड़ा टिपिकल है, भाषा बना के दे सकता है कि एक ऐसी महिला जो कि RH नेगेटिव है, उसकी शादी RH पॉजिटिव होने पर, वंस अगेन, एक ऐसी महिला जो कि RH नेगेटिव है यानी RH फैक्टर नहीं है, जिसकी शादी एक RH पॉजिटिव पुरुष से होने पर, यदि प्रथम संतति RH पॉजिटिव हो तो क्या होगा, वो सामान्य उत्पन्न होगी। क्यों होगी, क्योंकि उस समय एंटीबॉडी कम बनेंगी। द्वितीय संतति कैसी होगी, ये भाषा दे सकते हैं कि एक RH नेगेटिव महिला जिसकी शादी RH पॉजिटिव पुरुष से होने पर, द्वितीय संतति भी यदि RH पॉजिटिव है तब क्या होगा, वो एक विकार से ग्रसित होगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्यों होगी, क्योंकि कुछ एंटीबॉडी पहले से बने प्रथम संतति के समय, कुछ द्वितीय के समय बन जाते हैं। कहने का अर्थ है एंटीबॉडी अधिक हो जाते हैं, अधिक एंटीबॉडी होने के कारण वो बच्चे की RBC को क्या कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, और बच्चा क्या हो जाता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद मृत हो जाता है। उस बच्चे को क्या कहते हैं, रिसस शिशु कहते हैं। यहाँ से भी दे सकते हैं कि रिसस शिशु क्या है, यदि बच्चा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस विकार से या रोग से ग्रसित है, उसे रिसस शिशु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रोग RH एंटीजन के कारण हो रहा है। ये RH एंटीजन सबसे पहले रिसस मंकी में खोजा गया था, इसलिए इस विकार से जो ग्रसित बच्चे हैं उनको रिसस शिशु भी कहते हैं। अब ऐसी जो महिलाएं, उनको यदि द्वितीय संतति सामान्य उत्पन्न करनी है, या ऐसी स्थिति में उस महिला को anti-RH इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है या anti-RH वैक्सीन दिया जाता है। सो थैंक्स, हैव ए